भाई मैं यूट्यूब पर वीडियो देख देख के ना पक चुका हूँ यार। मतलब डेली ऐसी कोई ना कोई वीडियो ऐसी होती नहीं है जो ना आती हो। मैं सर्च करता रहता हूँ ऐसी चीजें कि एक महीने में करो पैसा 4 गुना, एक साल में पैसा करो 10 गुना। तो आज मैं इसी का भंडाफोड़ करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं क्लियर कि आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। क्या आपको पेनी स्टॉक बर्बाद तो नहीं कर देंगे? तो उसी के लिए आप वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड अपना भी कुछ व्यू दूंगा, बिकॉज मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं। पेनी स्टॉक में नहीं, किस तरह के स्टॉक में, वो आपको वीडियो को एंड में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जो व्यक्ति आपके लिए बता रहा है ना कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, मेरा विश्वास मानो, मुझे अंदाज है 100%, 100 नहीं 1% कम कर लेते हैं, 99% वो खुद बंदा उसमें इन्वेस्टेड नहीं होगा जो बंदा आपको बता रहा है स्टॉक। वो उसने खुद ने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए उस स्टॉक में, केवल आपको बता रहा है। इसका कारण क्या है? इसके कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक पूरी तरह से स्कैम होता है। आपने देखे होंगे यार, आज स्टॉक की प्राइस 10 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 25 पैसे, 50 पैसे, भाई इस तरह के सभी स्टॉक पेनी स्टॉक हैं, बिल्कुल टट्टी, कोई रिटर्न बना के नहीं देंगे, बस आपके पैसे को बर्बाद करेंगे। अब होता क्या है, इसमें एक स्कैम चल रहा है। इस स्कैम को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट की जर्नी आधी तो कवर हो गई। इन्वेस्टमेंट में सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, वो मैटर नहीं है। आपने अगर गलत स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो फिर आपकी आधी जर्नी कंप्लीट। इसका मतलब है कि आप अच्छी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे अगर आपने गलत में नहीं किया तो। ठीक है, देखो स्कैम क्या है। मान के चलिए हमारा एक ग्रुप है जिसमें 50 लोग हैं। ठीक है, किसी स्टॉक की प्राइस 50 पैसे है। हम क्या करेंगे, 50 लोग मिलकर उस स्टॉक को खरीद लेंगे। 50 पैसे के भाव में हमने 1-2 करोड़ के उस शेयर को खरीद लिया। ठीक है, अब हम उसका ऐड करेंगे चारों तरफ। हम सभी लोग मिलकर कहेंगे कि ये स्टॉक अच्छा है, इसको खरीदो, इसको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यहाँ से डील साइन हुई है, इतने पैसे का और प्रॉफिट हो जा, लंदन से डील आई है, एक क्लाइंट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एक कंपनी इसका स्टैक लेने वाली। इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी सभी तरह की अच्छी बातें बता दी जाती हैं, जबकि उसके अंदर कुछ अच्छा ही होती नहीं, बस यूं बना बना के। ठीक, इसी तरह की बना बना के आपने अगर सर्च किया होगा पेनी स्टॉक के बारे में तो आपको इसी तरह की वीडियोस देखने मिलती होती हैं। तो जैसे ही हमने इस तरह की बातें आपसे कही तो आप लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे। मुझे पता है बहुत से लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे ही हजारों लाखों लोग उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो उस स्टॉक की बढ़ जाएगी डिमांड। चूंकि हमने तो 50 पैसे में इस स्टॉक को खरीद के रखा है, डिमांड जैसे ही बढ़ी, डेली की डेली बाइंग, डेली की डेली बाइंग, अपर सर्किट लगेंगे, तो स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे करके 1 रुपये होगी, 2 रुपये होगी। जैसे ही 2 रुपये के आसपास होगी, अपना पैसा 3 गुना हो गया हम लोगों का। तो आपका पता नहीं, आप तो अभी इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो। हमारा पैसा 3 गुना हुआ ना, तो अब हम उससे एग्जिट कर जाएंगे, सब शेयर बेच देंगे। किसको? आपको ही, आप ही तो खरीद रहे हो ना। जैसे ही हमारे सारे शेयर बेचे, हमने तो 1 करोड़ के 3-4 करोड़ कर लिए, जैसे ही सारे शेयर बेचे ना, उसके बाद हम फिर उस स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे कि स्टॉक कैसा है, अच्छा है, बुरा है, अपने कोई मतलब नहीं। अपना पैसा हो गया 4 गुना, हमने एग्जिट ले लिया, अब आप लोग जानो। ठीक है, ऐड बंद, कोई बात नहीं उस स्टॉक के बारे में। फिर जैसी बात बंद तो और नए क्लाइंट्स नहीं आएंगे उसे खरीदने के लिए, क्योंकि हम जबरदस्ती खरीदवा रहे थे ना कह के। अब हम कह ही नहीं रहे, तो और नए लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आएंगे, यानी कि डिमांड घट जाएगी। जैसी डिमांड घटेगी तो डेली की डेली लोअर सर्किट लगेगा, और ऐसे लोअर सर्किट लगेंगे बॉस कि आपका पैसा 90% चला जाएगा एक ही लोअर सर्किट में। इस तरह के पेनी स्टॉक होते हैं, तो आपको इनसे बिल्कुल सावधान रहना है। इस तरह के कोई भी यूट्यूबर, आप तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पे विश्वास मत करो, खुद एक बार वेरीफाई कर लो कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाओ अपना। तो जो लोग आपको झूठे सपने दिखाते हैं ना, अपनी औकात से 10 गुने बड़े सपने देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने ऐसे देखो जो कहीं ना कहीं चांस तो हो उसमें पूरा होने में। तो जो लोग आपको सपने दिखाते हैं ना झूठे के, 1 रुपए का शेयर 10 रुपए हो जाएगा, 10 पैसे का शेयर 50 रुपए हो जाएगा, 100 गुना पैसा हो जाएगा, भाई ये बिल्कुल फर्जी बात है। इसमें बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यार लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। मैं एक अपना एग्जांपल देता हूं रियल। मैं भी अभी स्टॉक मार्केट में पिछले लगभग 2 साल से हूं, 2 साल के आसपास ही मेरे को टाइम हुआ है। मेरे पास भी जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास पैसा नहीं था, मतलब 10-20 हजार रुपए था। तो जब भी कोई व्यक्ति नया स्टॉक मार्केट के अंदर आता है तो उसका एक सिंपल सा मानना होता है यार, कि अगर हम किसी ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे जिसके स्टॉक की प्राइस 1,000 रुपए है और अपने पास टोटल 10,000 रुपए हैं, तो केवल कितने शेयर खरीदे होंगे? 10 शेयर होंगे। उसके बाद अगर स्टॉक की प्राइस 1,000 से बढ़कर 2,000 हो भी गई तो क्या हो जाएगा? 10 से 20 हजार रुपए हो जाएंगे, मतलब जस्ट पैसा डबल, बस, है ना। इसलिए वो पेनी स्टॉक की तरफ रुख अपनाते हैं। वो कहते हैं कि यार अपने पास 10,000 रुपए हैं, इधर केवल 10 शेयर खरीदे हो रहे हैं, अपन जाएंगे पेनी स्टॉक की तरफ, तो पेनी स्टॉक में 1 रुपए का 1 शेयर खरीदेंगे, यानी कि 10,000 शेयर खरीद लेंगे अपन। और 10,000 शेयर खरीद लिए अपन 1 रुपए के भाव में। अगर उस स्टॉक की प्राइस 1 रुपए से बढ़कर 10 रुपए भी हो गई तो भी अपना पैसा 10 गुना।
लेकिन कभी होता नहीं है ना यार पैसा 10 गुना। स्टॉक की प्राइस 1 रुपये थी, घटकर 50 पैसे 20 पैसे पर आ जाती। इसलिए कहता हूं कि क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान मत दो। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि क्यों आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सस्ते पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान के चलिए आपने एक दुकान खरीदी मार्केट में, कोई सी भी दुकान खरीदी जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। आपने 10 लाख रुपए में एक दुकान खरीदी जिसकी कीमत क्या है 10 लाख रुपए, ठीक है, एक दुकान की। दूसरी तरफ किसी दूसरे एरिया में आपने 10 दुकानें खरीद ली 1 लाख रुपए में। तो क्या हुआ, मतलब एक तरफ तो आपने केवल 10 लाख में एक ही दुकान खरीदी, दूसरे एरिया में आपने 10 दुकानें खरीद ली 10 लाख में, यानी कि एक दुकान की कीमत 1 लाख रुपए, यानी कि बहुत सस्ती दुकान है। लेकिन फंडा क्या है यहां पर कि जो दुकान आपने 10 लाख रुपए में खरीदी थी वो आपको साल का 1 लाख रुपए कमा के दे रही है। 10 लाख वाली दुकान आपको साल का 1 लाख कमा के दे रही है, और जो आपने 10 दुकानें खरीदी थी 1-1 लाख रुपए में, वो कुछ नहीं कमा रही, वो आपका उल्टा लॉस करा रही है, उल्टा लॉस करा रही है, उसमें कुछ कमाई हो ही नहीं रही। तब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी कंपनी, मतलब कौन सी दुकान अपने लिए सस्ती है। क्या वो 10 दुकानें सस्ती हैं या फिर वह दुकानें जो अपन ने 10 लाख रुपए में ली थी? तो 100% वही दुकान सस्ती हुई अपने लिए जो अपने लिए कमा के तो दे रही। भले ही अपन ने एक बार उसमें अच्छा पैसा लगा दिया, लेकिन उसके बाद कमाई तो हो रही। उन झुंडू को जोड़कर क्या कर लेंगे जो अपना उल्टा पैसा लॉस करा रहा है। इसी तरह ऐसा होता है कि यार अगर आपने, देखो बात बराबर ही होती है। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास इस जेब में क्या रखा है, 100 का नोट रखा है, इस जेब में टिन्ना रख ली 1-1 रुपए के 100, तो एक्चुअल में वैल्यू तो बराबर ही हुई ना यार। चाहे वो टन्ने का वजन ही और लग रहा है फालतू का, तो चाहे 100 का नोट रख लो या फिर टन्ना रख लो, यही एग्जांपल है। आप चाहे तो एक अच्छे स्टॉक को रख लो, चाहे फिर वो टिन रख लो, पेनी स्टॉक को रख लो, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और कोई सेंस नहीं है रखने का। आपको अच्छे ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं भी इसी तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं, लेकिन पेनी स्टॉक में नहीं बॉस। मेरे लिए पेनी स्टॉक क्या है, जिसकी कीमत 10 रुपए से कम है। अगर 1-2 स्टॉक ही छोड़ दें जो अच्छे हैं और इनकी कीमत 10 रुपए के आसपास है या उससे कम है, जो है वोडाफोन आइडिया है, जो पेनी स्टॉक में नहीं आता, भले ही उसकी कीमत 10 रुपए से कम है। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से कम है तो मैं उसे पेनी स्टॉक में डाल देता हूं। एंड मैं छोटी माइक्रो कैप मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं कंपनियां, फंडामेंटली स्ट्रांग। मुझे देखिए, अगर मैं कंपनी के बिजनेस से कनेक्ट किया मैंने, उसके बाद मैंने पूरे फंडामेंटल देख लिए, कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, सब कुछ मैंने चेक कर लिया, यानी फंडामेंटल अच्छे हैं। उसके बाद फिर मुझे मतलब नहीं होता कि कंपनी पेनी स्टॉक है या माइक्रो कैप है, कैसी कंपनी है। तो पेनी स्टॉक वो होती है जो कुछ कमा नहीं रही, मार्केट कैप भी बिल्कुल कम है, स्टॉक की प्राइस भी 1 रुपये 2 रुपये 58-54 है, तो उस तरह पेनी स्टॉक। लेकिन मैं छोटी माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर वो कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा कर रही है, उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे चल के वो कंपनी ग्रो करेंगी और एक बाद में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप बनने का भी उनके अंदर पोटेंशियल होता है। तो आपको जो लोग पेनी स्टॉक के बारे में आपको गलत सलाह देते हैं, इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, आपका पैसा 10 गुना करने के सपने दिखाते हैं, आपको भूल कर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हमारी लाइट जा चुकी है, लेकिन एक्चुअल में आपको जो बताना चाहता था ना, वो तो अपना काम हो चुका है, और लाइट गई तो अपनी वीडियो वैसे पूरी हो चुकी है। एंड मैं भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग माइक्रो कैप मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में मैंने एक पूरी सीरीज बना के रखी है, जिसमें मैंने 5 स्टॉक के बारे में आपको बताया है अभी, और एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, FMS के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों यार मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में दूसरी बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।